आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी यूएमएस सीपी नेट 2021 की। इसमें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें जो फिजिक्स का पेपर आता है, इस तरह केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, हम सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये 2021 की तैयारी है, आज से ही शुरुआत हो रही है इस चैनल पर। अगर आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अब निःशुल्क ये आपको मॉडल पेपर जो डिस्कशन होगा वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके पैटर्न को। देखिए, इस पर्टिकुलर परीक्षा में 3 तरीके के पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो पेपर फर्स्ट में आपको जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखिए इनके स्टार्टिंग में पेज पर लिखा भी हुआ है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो ये ओनली साइंस विद बायो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है, और 33 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के होते हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग का कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहता है। और इसी के साथ जो पैरामेडिकल यानी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके लिए भी होता है। इसी तरीके से पेपर सेकंड आपको मिलेगा जो मैथ्स ग्रुप के लिए होते हैं, तो वो बीएससी नर्सिंग को छोड़कर बाकी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसी तरह पेपर थर्ड है तो उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अब पेपर में देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट में जो कोर्सेज एलिजिबल होते हैं, जितने भी इस यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, बाकी बीएमएलटी हो, इस तरीके के जितने हैं सब में एलिजिबल है पीसीबी, और सारे डिप्लोमा कोर्सेज में एलिजिबल है। और यहाँ पर अगर आप इनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी सीपीपी नेट 2020 की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप पेपर थर्ड दे सकते हैं, पेपर सेकंड बी फार्मा, जेएनएम, एएनएम, डीओटी, डी ऑप्टो, डीपीटी, डी सीटी स्कैन, डीसीटी, डीएमआरआई, डीईटी, सीटी, डीवीटी, इस तरीके के जितने कोर्सेज हैं सब में ये लोग एलिजिबल होते हैं। तो अब आइए बात करते हैं जो पेपर हमारा है फिजिक्स का मॉडल पेपर, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसको हम पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये पेपर क्योंकि सीबीटी के माध्यम से होता है तो इसका पेपर रिलीज़ नहीं होता है, तो ये एक जो है ऑब्जर्वेशन टाइप का पेपर यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे जो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे एक साथ अरेंज करके क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर किसी को मिलता नहीं है एग्ज़ाम के दौरान और वो रिलीज़ भी नहीं किया जाता है। तो इसलिए लोगों की मेमोरी के बेसिस पर और कुछ चीज़ों को कंसल्ट करके ही पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द एरोप्लेन वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो वो किस प्रिंसिपल पर ये एरोप्लेन वर्क करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, न्यूक्लियर फ्यूज़न पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, या बर्नौलीज प्रमेय पर, या बर्नौलीज थ्योरम पर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बर्नौलीज थ्योरम, इसका ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार पहले आंसर डी सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस थ्योरम पर जो है रिएक्ट करता है? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका न्यूक्लियर फिजन, इसमें जानते हैं कि एक बड़ा एटम 2 एटम्स में टूट जाता है छोटे एटम्स में, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो ये यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर है। तो वो अब आगे की हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को किसने किया? आप सभी लोग जानते हैं कि जो है यहाँ पर चैडविक हैं, चैडविक ने इसे डिस्कवर किया है। एक हम आपको थोड़ा सा हिंट देने की को कह सकते हैं कि ईंट पर नाच, एक आप याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। तो यहाँ इससे आप ईंट से इलेक्ट्रॉन होता है तो थॉमसन हो गए, पर यानी प्रोटॉन हो गया, रा से रदरफोर्ड हो गया, और ना से जो हमारा न्यूट्रॉन हो गया, तो चा से चैडविक हो गया। तो ईंट पर नाच, आप तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं। तो आइए आगे की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की अगर बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप पाएंगे कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वास डिस्कवर्ड बाई, तो कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट मिलता है, डी बॉर्गली। तो यहाँ पर इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसमें एटॉमिसिटी ऑफ द चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी एटॉमिसिटी चार्ज जो है किसने डिस्कवर किया है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका है, डी यानी R.A. मिल्टन। तो इन्होंने इसे डिस्कवर किया। आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, हम धीरे धीरे आसान से कठिन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस और मॉडल पेपर आते चले जाएंगे वो उनका स्तर बड़ा होता चला जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डिस्कवर्ड, सभी लोग जानते हैं कि आइंस्टीन है, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ऑप्शन नंबर डी पर ये वर्क करता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपका 14 जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये 10⁻⁻14 मीटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बिलोंग्स टू, किस वो देश से बिलोंग करते थे, तो WH, तो यहाँ पर फ्रांस से वो बिलोंग करते थे। तो देखिए ये फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्स-रे बिलोंग्स टू, तो यहाँ वो एक्स-रे जिन्होंने डिस्कवर किया वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको मिलेगा जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जो 11th क्लास की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक एक चैप्टर्स को, क्योंकि अभी टाइम है, अभी एग्ज़ाम इसका पेपर भी नहीं आया हुआ, यानी फॉर्म भी नहीं आया हुआ है, अभी डेट भी डिक्लेयर नहीं है, तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो सके, आप रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स वाज डिस्कवर्ड बाई, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप जानते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो भारतीय साइंटिस्ट ने इसे जो है डिस्कवर किया था, तो वो है CV रमन। आप यहाँ पर एक ही देख सकते हैं, एक ही ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो भारतीय हैं, वो CV रमन ने इसे डिस्कवर किया था। अब यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो किस जो है देश से रिलेटेड है, आप सभी लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने जो है डिस्कवर की थी, और आइंस्टीन जो रहने वाले थे वो जर्मनी के रहने वाले हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूजेस न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के 3 नियम हैं, उनमें से पहला और जो है दूसरा और तीसरा नियम किस में लागू होता है, तो आप जानते हैं रॉकेट जो है प्रोपोर्शंस में लागू किया जाता है ये, तो ये इसका दूसरा और तीसरा नियम जो न्यूटन का है वो लागू होता है। आप सभी लोग जानते हैं, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, चैप्टर 1 का है फिजिक्स क्लास 11th। तो आप यहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वर डिस्कवर्ड बाई, तो यहाँ पर जानते हैं आप सभी लोग फैराडे ने यहाँ पर डिस्कशन किया है, तो ये फैराडे है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर मिलेगा, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो यहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल में आप देखेंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फ्यूज़न, बर्नौलीज थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है वो किस पे वर्क करता है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ये वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ करीब हम 33 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पाएंगे, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड कॉस्मिक रे बिलोंग्स टू, तो वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो इनका ऑप्शन जो है वो सही है आपका यहाँ पर ऑस्ट्रिया से, ये ऑस्ट्रिया से जो बिलोंग करते हैं जिन्होंने कॉस्मिक रे की खोज यानी की थी। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस आर कंडक्टेड एट, तो यहाँ पर क्या होगा, तो मोलिकुलर लेवल है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द फिजिकल साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ
तो ये जो फिजिकल साइंसेज हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, द ब्रांच ऑफ साइंसेज विच डील विद द स्टडी ऑफ स्टार्स इज कार्ड। तो स्टडी ऑफ स्टार्स की कार्ड जो स्टडी करने के लिए कौन सी ब्रांच की हम बात करें तो उससे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो ये इस तरीके के 20 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस और लाते हैं, फिर 3 क्वेश्चंस लाते हैं। इस तरीके से 33 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चंस हम आपको देंगे यहाँ पर, तब टोटल मिला के 30 होंगे। फिर 3 क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स के देंगे। तो इस तरह मिक्सचर करके हम आपको एक प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस फर्स्ट है इसका, वाज डिस्कवर्ड बाय हाइजन। तो हाइजन ने क्या डिस्कवर किया है आप सभी लोग जानते हैं, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो वाज डिस्कवर्ड बाय हबल। तो हबल ने क्या डिस्कवर किया, तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल डैश फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ग्रेविटी इज ऑलवेज, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से ग्रेविटी को हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यहाँ पर फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पड़ेगा, मैटर इज मोस्टली इलेक्ट्रिकली डैश थस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज लार्जली डैश एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स डैश टेरेस्ट्रियल फिनोमिना। तो यहाँ इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं 3 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो तीनों में पहले में आप भरेंगे नेचुरल, यहाँ पर भरेंगे, फिर उसके में भरेंगे 0, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है तीसरे वाले में आप भरेंगे इस जगह पर जो आपको भरना है डोमिनेट्स। तो इस तरीके से 3 इसके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर तीनों आपको फिल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिफिकेशंस ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो है अब्दुल सलाम। तो यहाँ पर ही इन्होंने डिस्कवर किया है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल कर। क्वेश्चन और उठाते हैं कि ये जो अब्दुल सलाम है ये कहाँ किस देश से रिलेटेड है, तो वे पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। द वीक फोर्स आर डैश टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका आप डेरिवेशन भी करते हैं। तो डेरिवेशन पर निकालते हैं तो 10⁻25 आपको मिलेगा। ये इसका इतना जो है वीकर फोर्स है, किससे वीकर फोर्स आर डैश 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर टाइम्स डैश स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड डैश स्ट्रॉन्गर देन वीकर फोर्स। तो 10⁻36 पहले में, दूसरे में 10⁻11 टाइम्स आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। द पाई मीजोन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ डैश फोर्स वाइल डैश इज द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग और फोटोन, 2 ऑप्शन 2 हैं विकल्प यहाँ, दोनों में आपको एक में स्ट्रॉन्ग भरना है पहले वाले में, दूसरे वाले में आपको यहाँ पर फोटोन को फिलअप करना है। यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग भरेंगे, यहाँ पर आपको फोटोन फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंसर्स आपके सामने हैं। इज पहले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द लॉन्ग रेंज फोर्स वाइल फोर्स इज सब शॉर्ट रेंज फोर्स। तो यहाँ पर आप सभी ने देख लिया है कि पहले में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भरना है और दूसरे में आपको क्या भरना है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। यहाँ 10 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका मिस कर गया बीच में, क्वेश्चन नंबर 16, उसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बीच में एक हमने बनाया था क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर बनाया उसमें क्वेश्चन नंबर 16 मिस कर गया है। तो हु डिस्कवर्ड कॉस्मिक रेज। तो ये कॉस्मिक रेज जो डिस्कवर किया गया है वो किया गया है इसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको बीच में आप देखेंगे तो 15 के बाद सीधा 17 मिल जाता है वहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, टीवी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, दोनों रिवर्स कर दिया गया है दोनों को। ये जो लॉ है वो इसके लिए होना चाहिए था, आप समझिए, और दूसरा वाला उसके लिए होना चाहिए। नहीं, ये आंसर इसका क्या रहेगा, वो फॉल्स रहेगा। इसी तरीके से डिजिटल लॉजिक इज़ द बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका आंसर जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 यानी 33 क्वेश्चन, एक बार 20 फिर 10 फिर ये 3 क्वेश्चन। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर द बेसिस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो
तो यहाँ इसका आंसर क्या है, वो ट्रू है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है या कुछ इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। जैसे आप चाहें वैसे आपको पढ़ाया जा सकता है, आपके लिए क्वेश्चंस लाए जा सकते हैं। ये आज हमने शुरुआत की है इस साल के लिए, पिछले साल के भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको भी आप जाकर CPP नेट 2020 में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपको उसी प्लेलिस्ट में ये भी वीडियोस मिलेगा आगे। तो आइए, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, बताएं कि इस चैनल पर आपको इस तरीके के वीडियोस लगातार, अब जब तक ये पेपर नहीं हो जाएगा तब तक लगातार बीच बीच आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इस तरीके के वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।